रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वथा भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या बताया कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सदैव भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण से समझा जाए कि भोजन पकना या श्वसन की क्रिया, अंगूरों का किण्वन, लोहे की बनी वस्तु को नम वायु में रखने पर जंग का लगना, मानव शरीर में भोजन का पाचन या दूध का फटना, ये जो व्यवहारिक जीवन में ये आपको क्रियाएं हो रही है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपको उस पदार्थ की पहचान या प्रकृति बदल जाती है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आप कह सकते हैं कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो आपको रासायनिक अभिक्रिया हुई, यानी रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का आंतरिक संगठन बदल जाता है और उसके फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें आपको पदार्थ की पहचान, प्रकृति बदल जाती है, नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ ये भी समझा जाए कि देखिए उसमें परमाणु के अंदर नहीं परिवर्तन होता है। जिस अभिक्रिया में परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या परमाणु के अंदर परिवर्तन होगा तो वह अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है, वो अलग प्रकार की अभिक्रिया है। लेकिन इसमें परमाणु परस्पर अन्य परमाणुओं से मिल करके आपको संगठन बदल लेते हैं, उन आपस में मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, तो अभिक्रिया जो होती है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो आपने देखा कि अब जैसे श्वसन की क्रिया में आप सोच रहे होंगे कि श्वसन क्रिया में तो हम वायु लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं, ये तो भौतिक परिवर्तन। लेकिन नहीं, श्वसन की क्रिया में होता है क्या? श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन लेते हैं वो आप ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है तो पुनः भोज्य पदार्थों का उसके माध्यम से ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह क्या है आपका? ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया है। उसी प्रकार गुणों किण्वन से आपको एल्कोहल का निर्माण होता है, शराब बनता है, तो ये भी क्या है? आपका रासायनिक अभिक्रिया है। वो जंग लग जाता है तो फिर वो लोहे खराब हो जाता है, ये भी क्या है? आपको रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन आपको पाचन के पूर्व और पाचन के बाद आपको बदल जाता है, यानी आपको नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। दूध फटने के बाद पुनः वो दूध पर प्राप्त नहीं होगा, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, दूध से दही बन जाएगा। तो ये सब ऐसे एग्जाम्पल दिया गया व्यवहारिक जीवन में जिसमें आपको नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो अभिक्रिया क्या होगी? आपको रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब किसी रासायनिक अभिक्रिया की कैसे आप पहचान पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं? तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे कर पाएंगे आप? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे हो सकती है? तो देखिए रासायनिक क्या होता है? रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो रंग में परिवर्तन अगर हो रहा है, ताप में यदि परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था बदल रही है, गैस का उत्सर्जन और अवक्षेपण यानी अवक्षेप प्राप्त होना, तो ये अवक्षेप नीचे बढ़ जाना आपको। तो इस तरह से रंग में अगर परिवर्तन हो रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था बदल रही है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है या अवक्षेपण क्रिया हो रही है, अवक्षेपण माने नई प्रकार के आपका अवक्षेप प्राप्त हो जाते हैं, नीचे की तरफ पदार्थ बढ़ जाता है, तो वह क्रिया अवक्षेपण होती है। तो ये आपको अगर इस तरह से हो रहा है क्रिया में, तो निश्चित रूप से रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यानी कुजरीने के सभी सांसद होंगे, इसमें से कुछ भी एक या एक से अधिक ये प्रक्रम आपको प्राप्त हो रहे हैं क्रिया में, तो खुद आपका निश्चित रूप से रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस प्रकार इनके आधार पर हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करते हैं। तो आपने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है?
पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन होता है तो आप कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब रासायनिक अभिक्रिया को एग्जाम्पलों से और समझा जाए, जैसे दिवाली के दिनों में आप मैग्नीशियम का फीता, जो यानी फुलझड़ी जिसको कहते हैं या आतिशबाजी के लिए जिसका यूज करते हैं, तो वो अगर उसको जलाते हैं तो ज्वाला तो उत्पन्न होती है, उसके साथ साथ पदार्थ जो बिखरता है, अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो वह आपको वो मैग्नीशियम नहीं रह जाता है, वो नया पदार्थ का निर्माण होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। इस प्रकार आपका उसी प्रकार आपको जसता है जिंक, उसके टुकड़े ले लें और टुकड़े को लेकर के आपका तन हाइड्रोक्लोरिकम या तन सल्फ्यूरिकम ये लैब में प्राप्त होंगे, उसमें अगर डाल देते हैं तो गैस के बुलबुले निकलते हैं और गैस बाहर निकलती है और फिर आपका जो पदार्थ का निर्माण होता है वो नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार आपका इनको अगर व्यक्त किया जाए तो आपका जैसे मैग्नीशियम क्या था, मैग्नीशियम वायु में जब करते हैं तो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसी प्रकार एक दूसरा बताया कि जो जिंक है और जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर डालते हैं तो क्या बन जाता है, तो जिंक क्लोराइड बन जाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो ये नए पदार्थ बनना है, तो ये अभिक्रिया क्या हुई आपको, रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो आप तो समझिए रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, तो नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो अभिक्रिया जो होती है रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया को अगर लिखा जाए तो अब उस जैसे आपका समझा जाए कि शब्द समीकरण क्या है, तो देखिए जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाएं और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, इसको ऐसे ही लिख दें कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो इसे लिखना आपको लंबा होगा, कठिन होगा, विस्तृत होगा। इसको संक्षिप्त में अगर लिख दे तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसी को संक्षिप्त लिख रहे हैं। उसी प्रकार जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, उसी प्रकार जिंक प्लस तन सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ऐसे रूप में लिख रहे हैं, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब शब्दों के द्वारा अगर व्यक्त कर रहे हैं, संक्षिप्त में शब्दों के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, तो उसी को शब्द समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में शब्दों के द्वारा ही व्यक्त किया जाए तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। लेकिन अब शब्द समीकरण से भी आपको देख रहे हैं विस्तृत हो रहा है, तो इससे भी संक्षिप्त में लिखने के लिए आपको रासायनिक समीकरण होता है। यानी रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक समीकरण वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक या सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण का। यानी केमिकल इक्वेशन क्या है, रासायनिक आपका समीकरण क्या है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द प्रतीकों अथवा रासायनिक सूत्रों के द्वारा अगर प्रदर्शित किया जाए तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया का। अब ये प्रतीक का सूत्र यूज कर रहे हैं, तो प्रतीक के मतलब कि तत्व जो लिखे जाते हैं वो प्रतीक से लिखे जाते हैं, लेकिन जब आपको यौगिक बनते हैं तो उस प्रतीकों यानी तत्वों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी प्रतीकों के आपको कॉम्बिनेशन से आपका सूत्र का निर्माण होता है। तो इसलिए आपको तो प्रतीक और अथवा सूत्रों की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आपका अगर इसको लिखा जाए तो Mg+O2, यहां तीर लगा देंगे MgO, ऐसे करके व्यक्त कर देंगे तो ये क्या होगा, आपको रासायनिक समीकरण कहलाए।
तो रासायनिक संकरण में आपको क्या करते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक अथवा सूत्र की सहायता से प्रदर्शित कर देते हैं, तो वही रासायनिक संकरण कहलाता है। अब देखिए अभिकारक क्या होता है। अभिकारक या अभिकर्मक भी कहते हैं इसको। अभिकर्मक रिएजेंट कहा जाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ही अभिकारक या अभिकर्मक कहलाते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है उसी को अभिकारक या अभिकर्मक। यानी अभिकर्मक क्या होता है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उसी को अभिकारक कहते हैं। यानी ये समीकरण, रासायनिक समीकरण में जो बाईं ओर लिखा गया है तो वही क्या है, आपका अभिकारक है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसी को उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपको रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है वह क्या है, आपका उत्पाद है। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह क्या है, अभिकारक है। तो यहाँ NGO क्या है आपका, ये उत्पाद है। और Mg और O2 क्या है आपका, ये अभिकारक है। अब आपको जब भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं और एक से अधिक आपका अभिकारक होते हैं तो उनके बीच प्लस चिन्ह लगाकर लिखते जाते हैं। और अगर उत्पाद भी एक से अधिक होंगे तो उनके बीच भी प्लस चिन्ह लगाकर लिखेंगे। और बीच में आपको अभिकारक उत्पाद के बीच में एरो यानी तीर मार्क लगा देते हैं। तो जिधर आपका इसका पूंछ होता है वो क्या है, आपका अभिकारक है। और जिधर आपका उसका हेड है, शीर्ष है, वो क्या है, आपका उत्पाद है। तो ऐसे करके किसी भी समीकरण को लिखते हैं। अब यहाँ एक चीज और भी समझा दें कि Mg लिखे तो Mg ही लिखे, लेकिन यहाँ O केवल नहीं लिखे, O2 लिखे। ऐसा क्यों? इसलिए कि Mg आपका तत्व है तो उसके प्रतीक Mg होगा, लेकिन ऑक्सीजन जो प्रकृति में आपको परमाणु रूप में नहीं रहता है, तो जो पदार्थ प्रकृति में अणु के रूप में रहेंगे उसे अणु के रूप में लिखेंगे। तो जैसे आपको जो गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये आपको हमेशा ये अणु के रूप में रहेंगे। तो इसीलिए इनको जब आपका सूत्र लिखेंगे, इनका प्रतीक लिखेंगे तो आणविक स्टेज में लिखेंगे, यानी O2, H2, आपका Cl2 ऐसे करके व्यक्त करेंगे। इसीलिए O2 लिखा गया है और वहां MgO बना है। तो ये आपको रासायनिक समीकरण हुआ। अब रासायनिक समीकरण के प्रकार को देखा जाए कि समीकरण के का प्रकार, तो पहला अगर देखा जाए तो उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। कंकाली समीकरण। तो कंकाली समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें समीकरण में आपको यानी उत्पाद के परमाणुओं की संख्या और अभिकारक के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। यानी जो समीकरण संतुलित नहीं होता है उसी समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। यानी असंतुलित समीकरण ही क्या कहलाता है, आपका कंकाली समीकरण कहता है। यानी जिसमें उत्पाद और अभिकारक के सभी पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, तो वह आपका समीकरण आपको कंकाली समीकरण कहलाएगा। और जिस समीकरण में आपको उत्पाद और अभिकारक के यानी इस समीकरण के दोनों पक्षों में LHS में और RHS में आपको सभी भाग लेने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर समान हो जाती है तो वह समीकरण जो होता है संतुलित समीकरण कहलाता है।